बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है जहाँ होंगे आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं रहमानी कायदे की वीडियो नहीं बनाने जा रही। आज मैं 2-3 बातें वालिदैन से और जो टीचर्स हज़रात हैं उनसे करना चाह रही हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ुल मेहनत के बाद भी सबसे पहले माँओं से मेरी गुजारिश है कि बच्चा जो है ना फुल मेहनत के बावजूद नहीं कामयाब हो रहा होता है, तो उसमें एक पॉइंट जो एक देखा है हमने उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। ये मेरा एक तजर्बा जो है वो ऐसे कि बाज़ दफ़ा फुल मेहनत के बावजूद, आखिरी हद तक मेहनत के बावजूद जो बच्चे का दिमाग जो है काम नहीं करता, पढ़ने में नहीं एक तरह से खुल रहा होता है कुरान पाक पढ़ने में। तो उसमें एक रीज़न, तकरीबन मेरे पास एक 15-20 साल लड़की ने कुरान पाक पढ़ा, तो उस पे मैंने हर टिप आजमाई मगर समझ नहीं आ रही थी आखिर इसका दिमाग क्यों जाम है इतना। तो पता ये चला रीज़न क्या थी कि नापाकी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों में नापाकी बहुत बड़ी रुकावट होती है कुरान पाक ना पढ़ने में, कि वॉशरूम जाना तो जूता पहन के नहीं जाना, दुपट्टा लेके नहीं जाना, या छोटे अगर बच्चे हैं, यहाँ तक भी माएँ हैं कि मदरसों में बच्चे जो जाते हैं तो उनको अगर उन्होंने रात में पेशाब किया होता है कपड़ों में, वैसे उन्हीं कपड़ों के साथ मदरसों में बच्चे चले जाते हैं जो पसमानदा इलाके हैं। तो यहाँ पे एक माँ से गुजारिश है कि आपका बच्चा अगर कुरान पाक पढ़ने जा रहा है, रहमानी कायदा है उसके पास, जो भी है पढ़ने जा रहा है, वो उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, उसकी पाकी का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। तो ये चीज़ बच्चे के दिमाग को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। तो इसके अलावा जो टीचर हज़रात हैं उनसे एक गुजारिश है कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई माँ भी पढ़ाए तो फिर भी अगर कोई घर में आ रहे हैं टीचर वो भी, या मदारिस में बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे भी, उन टीचर्स के लिए भी है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि पढ़ने के दौरान, जैसे मैंने पहली वीडियो में बात की थी कि बच्चे की नफ्सियात का टीचर को पता होना चाहिए कि वो किस हिसाब से है, कितना दिमाग रखता है वो। और दूसरी बात, बच्चे की चेहरे पे सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। कैसे कि एक बार ऐसा हुआ, एक अपना वाक़या बयान कर रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चे के माँ बाप के बारे में, उसके घरेलू हालात के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, बच्चा घर के हालात कैसे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़हीन बच्चा सबक नहीं सुना पा रहा होता है, और बाज़ दफ़ा कम दिमाग बच्चा जो होता है वो नहीं सुना रहा होता है सही तरह से। तो रीज़न क्या होती है कि बच्चे ने बार बार पढ़ा भी होता है, याद भी किया होता है, उसके बावजूद तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा थकावट की वजह से ऐसा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ घरों में कि बच्चा खाना खाकर नहीं आता। तो मेरी तमाम टीचर्स से जो पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हों, बच्चे को सज़ा देने से पहले ये लाजमी पूछ लें कि बच्चे ने खाना खाया है या नहीं खाया है, उसकी तबीयत सही है या नहीं सही है, घर में कोई झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चे की नफ्सियात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ना कि इंसान जो है ना उस पर शुरू हो जाए बच्चे को मारने के लिए, सज़ा देने के लिए। तो कुछ रीज़न्स होती हैं बच्चे के साथ कि बच्चा उस जिस रोज़ डिप्रेशन में होता है, टेंशन में होता है, तो नहीं वो सबक सुना सकता है। तो सज़ा देने से पहले बच्चे से ये खाने के बारे में लाजमी पूछा जाए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया होता तो वो रोने लग जाता है। वजह आपको बताइए, हम जानते ही हैं कि गुर्बत की होती है कि घर में खाना बनाती तो है माँ, लेकिन कोई और बहन भाई आ गया वो खा जाता है उसका हिस्सा, तो वो नहीं खा पाता है। तो ज़ाहिर सी बात है सर में भी दर्द शुरू हो जाता है बच्चा जब ज़्यादा पढ़ता है। तो बच्चे की इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और खाना खिलाए बगैर ही एक माँ को भी चाहिए कि वो ऐसे शुरू नहीं हो जाए, अगर स्कूल से आया पढ़ के थका आ रहा है, खाना नहीं बना हुआ है, तो उसे कहे नहीं पहले स्कूल का काम कर लो, जो है आप कुरान पाक का जो है सबक ले लो, उसके बाद खाना आपको दूंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है। और तीसरी बात मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कही थी, ये अब फिर कहूँगी कि बच्चे को कुरान पाक या अगर आप रहमानी कायदा या कोई भी कायदा आप देकर भेजते हैं, घर से बाहर अगर बच्चा जाता है
तो खुदा के लिए उसे कपड़े में लपेट के या गिलाफ में लाजमी दें, ऐसे नहीं देना। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जैसे कि हमारे यहाँ अगर हमारे पास 1 लाख रुपया हो, एक माँ को जो है ना दिया जाए तो वो उसे 7 पर्दों में छुपा के रखेगी। हमारे नज़दीक दौलत की इतनी अहमियत ज़्यादा है, भले वो चोरी के डर से जो है ना छुपा के रखेगी, लेकिन फिर भी इतनी अहमियत ज़्यादा है कि उसे 7 पर्दों में छुपा के रखा जाता है। और उसके पास ज़ेवर होंगे तो वो भी 7 पर्दों में छुपा के रखे जाते हैं। लेकिन क्या है कि कुरान पाक को नहीं मालूम है किस हाल में पड़ा है, किस तरह पड़ा है, उसके ऊपर मैंने कपड़ा अच्छी तरह लपेट के रखना है या नहीं रखना है। और बच्चा अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसे मैंने कपड़ा देना है या नहीं देना है। आज ही मैंने देखा है एक बच्चा ऐसे आ रहा है, अब वही बच्चा अगर स्कूल से आ रहा होता तो दुनियावी तालीम की जो बुक्स हैं सारी वो सारी एक यानी कि गिलाफ के अंदर होंगी, बंद होंगी बैग के अंदर। लेकिन क्या है कि जब वो अम्मा पारा है या कोई भी पारा लेके आ रहा है, उसके हाथ में पारा है या कायदा है, तो वो बगैर गिलाफ के बगैर कपड़े के होता है। तो खुदारा ये गलती नहीं किया करें, बच्चे को अदब करना सिखाएं। अगर आप अदब करेंगे तो आगे बच्चा भी आपका अदब करेगा। हो सके तो मेरी इन बातों पे गौर ज़रूर करना है। अगर कोई बात बुरी भी लगे तो उसके लिए माज़रत है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।